क्या बात है दीदी, तुम्हारे बेटे की शादी है और तुम उदास सी चिंतातुर में बैठी हो क्यों? क्या अमिता अपनी बड़ी बहन सविता से बोली। कुछ नहीं रे, बस ऐसे ही सोच रही थी कि आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, जो रिश्तों को खेल समझते हैं, रिश्तों की मर्यादा को समझते ही नहीं हैं, अपनी मनमर्जी किया करते हैं, बड़े की बात उन्हें सुननी ही नहीं है। जब से बच्चे घर से बाहर रहने लगे हैं पढ़ाई के चक्कर में, और पढ़ाई के बाद फिर नौकरी भी बाहर करनी है, तो माँ बाप से भी दूर हो गए हैं, रिश्तों को निभाना भूल गए हैं, ना अपने मन की कुछ बताते हैं और ना ही हम माँ बाप की कुछ सुनते हैं। घर से दूर हुए तो मन से भी दूर हो जाते हैं, अपने मन की करते हैं और बस दोस्तों को भी अपना समझते हैं और किसी को नहीं। हाँ, तुम सही कह रही हो दीदी, लेकिन इतनी चिंता ना करो, खुद पर पड़ेगी तो खुद ही सीख जाएंगे रिश्तों को निभाना और भी रिश्तों की अहमियत भी। सविता और धीरेन्द्र के बेटे की शादी थी, दूसरी शादी। हाँ, पहली शादी में तो 2 साल बाद तलाक हो गया था। कितने अरमानों से करे थी बेटे सिद्धार्थ की शादी। सविता ने सब पर पानी फिर गया। सब कुछ बढ़िया था, लड़की पढ़ी लिखी थी, पीएचडी किया था और सविता का बेटा भी आईआईटी से इंजीनियरिंग किया था। लेकिन शादी के 2 महीने बाद से ही दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर तू मैं होने लगी थी। शायद दोनों का अहम आगे आ रहा था। बहू मिताली जहाँ जरा सी कोई बात सिद्धार्थ से होती, वो सविता को फ़ोन करने लगती और उसकी शिकायतें लगाने लगती कि यहाँ आकर सिद्धार्थ को समझाओ। आजकल बच्चे किसी के समझने के हैं क्या? अब इतनी बड़ी उम्र में शादी होती है, खुद ही समझदार हो जाते हैं, कौन समझाता सकता है उन्हें आजकल? तो वो बात नहीं कि लड़कियां ससुराल में सास ससुर से दाव कर रहेगी, कुछ अच्छा बुरा समझाओ तो मान जाएगी। अब वो ज़माना नहीं रहा अमिता, अब तो बहुओं से सास ससुर दबने लगे हैं। फिर दोनों बाहर रहे, नौकरी कर रहे हैं। अभी समय ही कितना हुआ है एक दूसरे को समझने के लिए, थोड़ा वक्त तो। लेकिन आजकल रिश्ते की अहमियत कोई नहीं समझता और मर्यादा तो रिश्तों में ही रह ही नहीं गया है। अगर आपस में कोई बात हो तो भी जाती है, तो बात बात में सास ससुर को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? आपस में सुलह कर लो। किसी तीसरे के बीच में पड़ने पर बात और ख़राब होती है। मिताली के कहने पर 1-2 बार सविता बहू बेटे के पास गई, बेटे को समझाया तो बेटा कहता मिताली को समझाओ, अब शादी हो गई है तो क्या दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दो क्या? मिताली कहती है घर पर रहो, खुद भी तो जाती है दोस्तों से मिलने, बस हमारे मिलने पर रोक है। अब मम्मी बताओ, खाना बनाने में मिताली की हेल्प कर देता हूँ। वैसे तो इनको कुछ बनाने नहीं आता, ज़्यादातर मैं ही सब कुछ बनाता हूँ। हेल्प तो ये करती है मेरी थोड़ी बहू, लेकिन रसोई का कुछ काम तो मिताली को भी देखना पड़ेगा, सामान हटाना रखना। अब रसोई का पूरा ही काम तो मैं नहीं कर सकता ना, इसलिए सारे झंझटों से बचने के लिए मैंने खाना बनाने वाली रख दी है। तब भी कोई ना कोई परेशानी इनको रहती ही है। अब मम्मी तुम बीच में ना पड़ो, हम लोगों को अपने तरीके से निपटाने लेने दो। पर बेटा मैं कब बीच में पड़ना चाहती हूँ? मिताली का फ़ोन आ जाता है कि आकर देखो, तो मुझे आना पड़ता है, नहीं तो समझा बुझाकर फिर सविता अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन फिर दोनों की किसी बात पर हो जाती है। असल में ईगो आगे आ जाता है आजकल बच्चे के सामने, और कुछ नहीं। और आज इस बात पर मिताली और सिद्धार्थ का झगड़ा हो रहा है कि सिद्धार्थ के ऑफिस का टूर कश्मीर घूमने जा रहा है 10 दिन को, जिसमें लड़के अकेले ही जा रहे हैं, पत्नियां साथ में नहीं जा रही है। बस इस बात पर मिताली झगड़ा कर रही है कि मुझे भी साथ ले जाओ, नहीं तो तुम भी मत जाओ। अब बताओ, जब किसी पत्नी के साथ नहीं जा रही है, मैं कैसे इसे ले जाऊं? घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही है। अब बताओ, क्या मैं इनका बिल्कुल गुलाम बनकर रह जाऊं? क्या ऐसी छोटी छोटी बातों में भयंकर झगड़ा हो जाती है? दोनों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता है। पति पत्नी का रिश्ता तो पवित्र रिश्ता होता है, हर रिश्ते में थोड़ी बहुत मर्यादा भी होती है, लेकिन बच्चे आजकल समझते ही नहीं है। क्या करें? पहले ज़माना और था अमिता, एक बार शादी हो गई तो ससुराल में कैसे सबसे रिश्ता निभाना है माँ बाप अच्छे से समझाते थे और बच्चे समझ भी जाते थे। बड़ों का दबाव बना रहता था, लेकिन आजकल बच्चे कुछ सुनने ही नहीं चाहते हैं। यही मिताली और सिद्धार्थ के साथ भी हुआ। दिसंबर में शादी हुई थी तो करीब 8-9 महीने के बाद दिवाली का त्यौहार आया तो मिताली और सिद्धार्थ घर आए। 4 दिन रहे और सबके बाद वापस जाते समय फिर दोनों में झगड़ा हो गया। और झगड़ा किस बात की? कार से पानी की बोतल निकाल लाओ, पानी भरना है, बेटे ने बहू से कहा। बहू कहने लगी तुम ले आओ,
वो कहने लगी, तुम ले आओ। बस ये छोटी सी बात बढ़ती गई। ये नहीं हुआ कि कोई एक शांत हो जाए और वो काम ना करे जिससे बात बढ़े, पर नहीं, बहस करनी है तो करनी है। फिर सावित्री ने और पति धरींद्र ने मिलकर 20 बचाव किया और शांत करके वापस भेजा। लेकिन कार में दोनों की फिर लड़ाई हो गई और बेटे ने नमकीन का पैकेट मिताली के मुंह पर फेंक दिया। बस क्या था, मिताली कहने लगी, मुझ पर हाथ उठाया। अब पता नहीं क्या सही था क्या गलत, हमने तो नहीं देखा था। और कुछ दिन बाद बेटे ने बताया कि मम्मी, अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते, हम दोनों तलाक ले रहे हैं। सुनकर सविता जी तो जैसे बेसुध हो गई। ये तो क्या कह रहा है बेटा? लोग क्या कहेंगे? इस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदारों में हमारी मदद ना कर जाएगी। लेकिन दोनों नहीं माने और जिस जीत पर अड़े रहे। अब जब रहना ही नहीं है साथ तो कोई क्या कर सकता है। बहू का तलाक का नोटिस आ गया घर पर। कोर्ट में हाजिर हुए तो वहाँ भी बहुत समझाया गया, इस तरह से शादी नहीं चलती। दो अलग अलग शख्स के लोग जब साथ रहते हैं तो इस तरह के टकराव होते हैं। इतना आसान नहीं होता किसी रिश्ते को निभाना। बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, बातों को नज़रअंदाज करने पड़ता है। मिताली और सिद्धार्थ की कोर्ट की तरफ से 3 मीटिंग कराई गई रिश्ते बचाने को, और सविता और धरींद्र ने भी बहुत दबाव दिया सिद्धार्थ पर, तो वो थोड़ा झुका। लेकिन मिताली नहीं मानी और 20 लाख रुपया की मांग की जीत, जिसे देने पर तलाक की प्रतिक्रिया पूरी हो गई और दोनों अलग अलग हो गए। सविता और धरींद्र ने सिर पर पीट लिया। क्या करे, आजकल बच्चे को रिश्तों को खेल समझते हैं, उसकी अहमियत नहीं समझते। धरींद्र जी सविता जी से बोले, बताओ अब क्या करूं? इस बेटे का कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे आगे? पहली शादी से तो पट नहीं पाए, अब तक ऐसे बैठा रहेगा, आखिर दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, आजकल के बच्चे को समझाना टेढ़ी खीर है। बहुत परेशान रहती थी सविता। तलाक के 2 साल बाद फिर लड़की ढूंढे जाने लगी। फिर बहुत देखने पर एक लड़की पसंद आई, गरीब परिवार से थी। फिर हर वक्त बेटे को बैठाकर समझाते रहते थे, मम्मी पापा की देखो बेटा, जब तक हम दोनों हैं तुम्हारी फिर से शादी करा रहे हैं। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं हो सकता। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। इस तरह बात बात में कहाँ सुनी होगी और लड़ाई झगड़े होंगे तो कैसे चलेगा? लड़ो झगड़ो लेकिन बात बाहर ना जाए, खुद ही निपटा लो। बेटा चुपचाप बैठा सुनता रहता था, पता नहीं सुन भी रहा है कि नहीं। फिर सिद्धार्थ की दूसरी शादी हो गई। जब भी बहू का कोई फ़ोन आता सविता डर जाती। फिर कोई बात हो गई क्या? 3-4 महीने ठीक ठाक निकल गए तो दोनों पति पत्नी को कुछ तसल्ली हुई। और अब बहू प्रेग्नेंट थी तो बेटा अच्छे से ख्याल रख रहा था। और फिर बहू ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। घर में खुशहाली आ गई। अब बेटा घर का, बहू का, बच्ची का खूब ख्याल रखता है। अब लड़ने झगड़ने का समय ही नहीं मिल पाता। कभी कभी पति पत्नी दोनों ही एक ही स्वभाव के मिल जाते हैं। कभी कभी दोनों गुस्से वाले भी, तो किसी एक से कोई बात बर्दाश्त नहीं होती और दोनों में से कोई दबाव नहीं चाहता और छोटी सी बात बहुत बड़ी रूप ले लेती है। अगर कोई बात पर कोई बहस भी हो जाती तो यदि थोड़ा शांत हो जाए तो झगड़ा आगे ना बढ़ पाए, लेकिन नहीं।